अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कल में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है आर्मी मेडिकल कैडेट के लिए। तो आप ऑनलाइन जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डिटेल्स देनी होगी, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह, और साथ यहाँ पे कोर्स में आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप MBBS ऑल मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पूछी है वो यहाँ पे आप फिल करते जाएंगे, और उसके बाद एंड पे जाके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप अपने यहाँ पे एग्ज़ाम स्लिप के लिए अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहेंगे। यहाँ पे अपना CNIC नंबर, अपने फादर का CNIC नंबर आप पुट करेंगे। उसके बाद आप चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो जब आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी तो यहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट निकलवा सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 17 से 21 के दरमियान होनी चाहिए। सिर्फ ये मेल्स के लिए है, फीमेल स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, आपकी हाइट जो है, मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आपके FSC प्री मेडिकल जो है वो 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप पार्ट 1 के बेस पे अप्लाई करें तो पार्ट 1 में भी मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 65% मार्क्स जो है वो रिक्वायरमेंट है। फाटा के लिए भी 65% मार्क्स जो है रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट पार्ट 1 के बेस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए होप सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। टेस्ट वाले दिन होप सर्टिफिकेट कॉलेज के सरबराह से बनवाया जाएगा, जिसमें वो लिखेंगे कि आपका जो स्टूडेंट है ये इतने % मार्क्स जो है वो अवेल कर सकता है पार्ट 2 में भी। और अगर आपको 2 मरतबा GHQ ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप दोबारा फिर ये टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं फिर भी आप ये टेस्ट आप एलिजिबल नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। और अगर आपको आर्मी से निकाल दिया गया था, किसी और इदारे से आपको किसी जुर्म की वजह से निकाल दिया गया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो ऑनलाइन है। जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और 27 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस इलाके में, अगर पंजाब से हैं तो पंजाब का HSMD कैट देंगे, अगर कश्मीर के हैं तो स्टेट एंट्री टेस्ट भी आप ज़रूर देंगे। इसी तरह नम्स का टेस्ट, या आप जो है खैबर पख्तूनख्वा का ETA का टेस्ट जो है, ये टेस्ट आप ज़रूर देंगे। और जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड जो मेंशन डेट होगी उस दिन आपका सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में आपके 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग होगी। उसके बाद पुल अप्स होंगे, 3 रिपीटिशन होंगे पुल अप्स के 2 मिनट्स के अंदर। पुश अप्स होंगी 15 रिपीटिशन होंगे, और क्रंचेज़ होंगी 20 रिपीटिशन, और डिच क्रॉसिंग होगी। इसमें सबसे जो अहम चीज़ जिस पे वो फोकस करते हैं वो रनिंग है। अगर आप रनिंग पूरी कर जाते हैं तो बाकी में आपको थोड़ी बहुत कंपनसेशन, थोड़ा लीनिएंट बिहेवियर जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। इनिशियल मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो MBBS का जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स होगा, BDS का 4 ईयर्स होगा, और उसके बाद तकरीबन 22 वीक्स की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक की सनद है, उसकी एक टेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। इसी तरह एक टेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके ID कार्ड की। इसी तरह टेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की। होप सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। डोमिसाइल की कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपका पार्ट 2 FSC कंप्लीट हो चुकी है तो पार्ट 2 के जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और ये तमाम जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में भी मौजूद होने चाहिए। अगर ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास मौजूद ना हुए तो तब भी आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। रोल नंबर स्लिप पर मेंशन डेट को आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। इसके 3 पार्ट्स होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 84 MCQs होंगे, और उनके लिए उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स टाइम होगा। नॉन वर्बल में 86 MCQs होंगे, और उनको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास 30 मिनट्स टाइम होगा। और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में 40 MCQs होंगे, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश में से, और इनको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास तकरीबन 30 मिनट्स टाइम होगा। और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए पहले सेक्शन को पास करना ज़रूरी होगा। अगर आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास नहीं होता तो आप नॉन वर्बल सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह नॉन वर्बल सॉल्व नहीं होता तो एकेडमिक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। तीनों को जो है वो पास करना ज़रूरी है।
वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी आप डॉगर सन्स की बुक है PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, इस बुक से आप वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बुक्स है AMC के लिए स्पेसिफिक, अगर ये बुक आपको मिल जाती है तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। ये बुक्स आप जो है बाज़ार से, उर्दू बाज़ार से आप खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस जो है आप वेबसाइट पे कर सकते हैं। वेबसाइट है www.park1.pk। ठीक है, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे टेस्ट जो है मिल जाएंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पे जैसे ये है ISB इंटेलिजेंस टेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे टेस्ट मिल जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों तरह के। ठीक है, यहाँ पे ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये काफ़ी सारे हैं। और ये वर्ड सीरीज़ टाइप टेस्ट, ये भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के आगे टाइप्स हैं। वर्ड रिलेशन टाइप टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन टेस्ट को सॉल्व करना आपके लिए ऐसा ही होगा जैसे आप बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठ कर आर्मी सेक्शन सेंटर में टेस्ट दे रहे हैं। इस पर आपकी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एयरक्राफ्ट इज एयर, जहाँ पे आपको ये आंसर लगाएं, आपको उसी वक्त इसका जो है वो जवाब भी पता चल जाएगा कि आपका सही है या गलत है। ये मैंने या फोर्थ आंसर करेक्ट था, मैंने गलत लगाया ये। ठीक है, इसी तरह इधर आप जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके भी टेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी आप इधर कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर देख के आपने आंसर बताना है, इससे सूटेबल कौन सा है। ठीक है, इस तरह इस वेबसाइट पे आप जो है वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी टेस्ट मिलते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और ISSB सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में लिए जाएंगे। ठीक है, और इन टेस्ट के बारे में आगे मैं बताता हूँ इन टेस्ट के बारे में भी। इसमें बेसिकली क्या होता है, वर्ड दिया गया होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड से आपने सेंटेंस बनाना होता है। जैसे यहाँ पे रूल है तो रूल के आगे आपने सेंटेंस बनाना है, ऑफ़र है तो ऑफ़र का सेंटेंस बनाना है। इस तरह ये मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाते हैं जो होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके अंदर आपने इससे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, उसके अंदर इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस जो है आपने कंप्लीट करना होता है। वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी आपको इस वेबसाइट से उनकी प्रैक्टिस के लिए MCQs कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट जो है वो क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपको डेट दी जाएगी, उस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में रनिंग करवाई जाएगी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट्स के अंदर। पुलअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे, क्रंचेज होंगी, डिच क्रॉसिंग होंगी। ठीक है, इसमें सबसे टफ जो है वो रनिंग होती है। रनिंग में अगर कोई रह जाए तो उसको तो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बाकी में फिर थोड़ा लेनिड बिहेवियर उनका सामने आ जाता है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल टेस्ट में चेस्ट मेजर की जाती है, हाइट मेजर की जाती है। हाइट की रिक्वायरमेंट जो है 162.5 सेंटीमीटर है और वेट मेजर किया जाता है। बेसिकली ये 3 टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है, वो परफॉर्मा आपने फिल करना होता है। उसके साथ आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बता दिए जाते हैं, वो लगाने होते हैं। और उसके बाद वो परफॉर्मा जो है वो आपने भेज देना होता है GHQ रावलपिंडी में। अब GHQ रावलपिंडी वाले तकरीबन 1.5 माह के बाद वो लिस्ट लगाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली 4 सेक्शन पे मुश्तमिल होगा। इसमें जो पहला टेस्ट होगा वो होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होगा, उसके बाद स्टोरी राइटिंग होगी और फिर पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होगी। वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट में 76 वर्ड्स होंगे, ये प्रोजेक्टर पे 1 बाय 1 शो किए जाएंगे और आपको हर वर्ड के लिए 10 सेकंड्स मिलेंगे। तो आपने उस वर्ड के मुताबिक सेंटेंस बनाना होगा। मसलन अगर ब्रेव वर्ड शो किया जाए तो आप ब्रेव का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज़ अ ब्रेव मैन। उसके बाद आपका अगला सेक्शन स्टार्ट होगा, वो होगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें आपको 2 शीट्स दी जाएंगी और हर शीट पे 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होंगे और हर शीट के लिए 6.5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 6.5 मिनट दिए जाएंगे हर एक शीट के लिए। और 2 शीट्स होंगी जिसमें टोटल MCQs आपके 52 होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे, जैसे मिस्टर अली इज़, उसके बाद आप कोई भी लगा के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो होगा वो स्टोरी राइटिंग होगी। 2 पिक्चर्स आपको शो की जाएंगी और उस पिक्चर को देखकर आपने उससे स्टोरीज बनानी होगी और हर पिक्चर के लिए आपको 4 मिनट और टोटल 8 मिनट दिए जाएंगे आपको 2 पिक्चर्स के लिए और 2 स्टोरीज लिखने के लिए। उसके बाद होगी पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। इसमें आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा या कोई एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन से आपने आगे स्टोरी को कंटिन्यू करना होगा। जैसे हैप्पीएस्ट न्यूज़ ऑफ लाइफ, ये आपको लाइन देंगे, इससे आगे आपने स्टोरी कंटिन्यू करनी होगी और इसके लिए भी आपको तकरीबन 4 मिनट्स दिए जाएंगे। ये आपका हो गया पर्सनैलिटी टेस्ट।
पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आ जाएगी बारी इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में आपका मैक्सिमम इंटरव्यू जो है 15 मिनट तक चल सकता है और इसमें आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, सिटी नेम, आपके मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और आपकी पोजीशन वगैरह। इसके बाद आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, कौन से प्रोविंस में कौन से सिटीज़ आ रहे हैं, मेजर सिटीज़ बताने होंगे। आपसे मिनिस्टर्स के नाम पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जो करंट इशू चल रहा हो मुल्क में उसके बारे में आपके व्यूज़ पूछे जा सकते हैं। और जनरली फिर एफएससी की बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, इस बायोलॉजी में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको इससे पूछा जा सकता है कि आपका किसी मजहबी जमात से तल्लुक़ है कि नहीं, और अगर आप बता दें कि हमारा मजहबी जमात से तल्लुक़ है तो इसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं इससे। ठीक है, इंटरव्यू इस तरह आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू जब सब बच्चों का हो जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और सिलेक्ट होने वाले बच्चों को फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेडिकल टेस्ट। अब फाइनल मेडिकल टेस्ट में उनका हेपेटाइटिस टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद वायरल डिजीज़ टेस्ट होगा जिसमें साइफिलीज या दूसरी बीमारी का टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट होगा, HIV टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद आंखों कानों का ENT टेस्ट किया जाएगा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद उनके चेस्ट एक्सरे होगा, ECG होगी, ब्लड ग्रुप चेक किए जाएंगे और वेट मेजर किया जाएगा BMI के अकॉर्डिंग, और साइकेट्रिक से एग्जामिनेशन होगा। और अब फाइनल मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर वो बच्चों को, स्टूडेंट जो सिलेक्ट होंगे उनको जॉइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको उनके 5 साल MBBS के दौरान उनको तकरीबन 35,000 रुपया पर मंथ सैलरी भी दी जाएगी। और जब 5 साल MBBS पूरा होने के बाद उनको मिलिट्री अकेडमी काकुल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे तकरीबन उनकी 5.5 माह ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वो एज कैप्टन डॉक्टर आर्मी में सर्व करेंगे, लेकिन उनका बॉन्ड होगा 13 साल तक वो आर्मी को छोड़ नहीं सकते। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।